सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम फार्मास्यूटिक्स 2 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। देखिए, आप पूछेंगे आपसे कि इसमें से प्रिस्क्रिप्शन जो आपको दी जाती है, देखिए इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन होती है जो कि डॉक्टर के द्वारा हमें दी जाती है, तो उसके कौन से पार्ट में, इसमें से कौन से उसके पार्ट में टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द डोसेज फॉर्म, किस तरह की डोसेज फॉर्म होगी, उसका नाम एंड उसकी कितनी क्वांटिटी दी जाती है, तो इसमें से कौन से पार्ट में होती है प्रिस्क्रिप्शन के। ऑप्शन में देखिए दिया गया है इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, सिग्नेचर। आंसर है इसका ऑप्शन ए। इंस्क्रिप्शन होता है देखिए एक ऐसा पार्ट जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इंस्क्रिप्शन जो है देखिए इसको बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा पार्ट है को बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। अलग अलग तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो सब भी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए अगर हम देखें इसमें, तो इस तरह की पूरी प्रिस्क्रिप्शन होती है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन तो मेन जो होता है देखिए ये इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, देखिए कौन सी मेडिसिन देनी है, कितने mg की है और कितनी क्वांटिटी में देनी है, वो सारा ही इंफॉर्मेशन जो है ये इंस्क्रिप्शन पार्ट में होते हैं। देखिए यही आपको बताएगा क्वांटिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट जो है वो बताई जाती है इंस्क्रिप्शन पार्ट में, कितनी क्वांटिटी और कौन सी देनी है। फिर सिग्ना होता है देखिए जिसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कैसे टैबलेट लेनी है, टेक 1 टैबलेट, इस तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं। फिर सिग्नेचर, देखिए सिग्नेचर भी हमारे ऑप्शन में था, तो यहाँ पर सिग्नेचर होता है जो भी प्रिस्क्राइबर होता है उसका। सब्सक्रिप्शन देखिए यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन होती है जिसमें रिफिल इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो ये सारे ही देखिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के। देखिए पूछा है आपसे इसमें से लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्पिरस इस कौन सी चीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ की जाती है। पाउडर को, टेबल स्पून को, ऑइंटमेंट या डस्टिंग पाउडर। आंसर है इसका ऑप्शन डी। डस्टिंग पाउडर को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है पल्विस कॉन्स्पिरस को। डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं, देखिए ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनको बेसिकली यूज़ किया जाता है उनकी डेसिकेंट प्रॉपर्टी के लिए। डेसिकेंट क्या होता है कि उनकी ड्राइंग प्रॉपर्टी, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा नमी जो होती है, तो उसको सूखा रखने के लिए, थोड़ा ड्राई रखने के लिए इस तरह के पाउडर्स का यूज़ किया जाता है। एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मेसी में मेडिकेटेड पर्पस के लिए। स्किन इन्फेक्शन, एथलीट फूड को ट्रीट करने के लिए। एथलीट फूड देखिए इस तरह की कंडीशन होती है जहाँ पर यहाँ देखिए इस तरह की फंगल ग्रोथ हो जाती है, तो उस पर इस तरह कैंडिड पाउडर जो है इनका यूज़ किया जाता है एथलीट फूड को ट्रीट करने के लिए। फिर देखिए आपको सब ये जितने भी हैं सबके बारे में पता होना चाहिए कि लैटिन में इनको क्या कहते हैं। पाउडर को कहते हैं देखिए पल्विस, डस्टिंग पाउडर को पल्विस कॉन्स्पिरस कहते हैं, तो इससे आपको याद रखना है, सिर्फ पाउडर है तो पल्विस है, डस्टिंग पाउडर तो ये पूरा ही है। फिर टेबल स्पून को कहते हैं TBSP के नाम से डिनोट करते हैं, एंड ऑइंटमेंट को UNG और अनगेंटम के नाम से डिनोट करते हैं लैटिन में। देखिए पूछा है आपसे कि इसमें से कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कि डस्टिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है, और सारे ही इंग्रेडिएंट देखिए डस्टिंग पाउडर में यूज़ किए जाते हैं, बट कौन सा ऐसा एजेंट है जो कि स्टेरलाइज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डस्टिंग पाउडर में यूज़ करने से पहले। स्टार्च, केओलिन, जिंक ऑक्साइड या नन ऑफ द अबव। आंसर इसका ऑप्शन बी। केओलिन ऐसा एक इंग्रेडिएंट है, देखिए इस तरह का दिखता है। केओलिन जो है वो उसको चीनी मिट्टी भी कहते हैं हिंदी में, तो ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसका स्टेरलाइज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डस्टिंग पाउडर में यूज़ होने से पहले। केओलिन जो है वो देखिए वो रिच होता है केओलिनाइट में, ये एजेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है केओलिन में। चाइना क्ले भी कहते हैं चीनी मिट्टी इसको। इसका फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना, बहुत माइक्रोब्स इसमें किसी तरह के कीटाणु नहीं होने चाहिए, इसलिए इसको स्टेरलाइजेशन प्रोसेस पे भेजा जाता है यूज़ करने से पहले। केओलिन जो है बहुत मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है डायरिया को ट्रीट करने के लिए। डायरिया में क्या होता है देखिए इस तरह का लिक्विड स्टूल जो है वो होने पेशेंट की बॉडी में बनने लगता है, तो उसको थोड़ा सा मास देने के लिए ताकि ये लिक्विड स्टूल ना हो, तो इसलिए केओलिन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेडिकेशन की फॉर्म में। और इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है स्वेलिंग एंड सोर थ्रोट, जो आपके मुंह के अंदर जो स्वेलिंग्स होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए, एंड ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है फार्मेसी में।
देखिए पूछा है आपसे कैटाप्लाज्म इज रिलेटेड टू, कैटाप्लाज्म इसमें से किससे रिलेटेड है? पोयूल्टाई से रिलेटेड है, पाउडर से, क्रीम या ऑइंटमेंट? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पोयूल्टाई से रिलेटेड है कैटाप्लाज्मा। क्या होता है देखिए कैटाप्लाज्मा एक तरह का, पोल्यूटाइज जो है एक तरह का, इस तरह का देखिए मॉइस्ट मास होता है, एक तरह का लेप होता है आप कह सकते हैं हिंदी में, जिसको पहले थोड़ा सा गर्म किया जाता है और उसको स्प्रेड किया जाता है जो भी पार्ट होता है पेशेंट की बॉडी का जिसमें थोड़ी सी सूजन है या जिसमें दर्द हो रहा है, उस पार्ट पे इसको इस तरह से स्प्रेड किया जाता है और हील करने के लिए थोड़ी देर में उसको ठीक होने के लिए छोड़ा जाता है। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा इस तरह का लेप यूज़ किया जाता था, अभी भी यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि रिलीफ मिलता है पेशेंट को पेन और सूजन से, दर्द से, और सूजन होती है किसी भी पार्ट में उससे। फिर पूछा देखिए लेमन स्पिरिट्स को यूज़ किया जाता है मिक्सचर्स में, इसमें से किस प्रॉपर्टी के लिए यूज़ की? फ्लेवरिंग एजेंट, व्हीकल की तरह, प्रिजर्वेटिव या नन ऑफ द अबव? आंसर है इसका ऑप्शन ए, लेमन स्पिरिट को यूज़ किया जाता है मिक्सचर में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर्स प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है मिक्सचर्स को। मिक्सचर क्या होते हैं देखिए फार्मेसी में एक तरह के देखिए एक्वस लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें सस्पेंडेड इनसोल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, मतलब जो भी मेडिसिन देनी है उसको सस्पेंड किया जाता है एंड देन उसको लिया जाता है, इंटरनल यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लेमन स्पिरिट जो है उसको फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है इस तरह की लिक्विड प्रिपरेशन में, जिससे कि जो अनप्लेजेंट टेस्ट है, जो कि थोड़ा सा कड़वा टेस्ट जो होता है या जो थोड़ी सी अच्छी स्मेल नहीं होती है, अनप्लेजेंट ओडर होती है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि सस्पेंडेड है सॉलिड की फॉर्म में, देखिए यहाँ पर सस्पेंडेड है जो कि सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्म में, तो उसके टेस्ट और उसकी ओडर को हाइड करने के लिए लेमन स्पिरिट को यूज़ किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। देखिए आपसे पूछा है व्हाट इज़ द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप आईपी? तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है सुक्रोज की सिंपल सिरप में, जो कि इंडियन फार्माकोपिया आईपी के अकॉर्डिंग अलग अलग परसेंटेज दी गई हैं। देखिए आंसर है इसका ऑप्शन बी, 66.7% होती है सुक्रोज की कंसनट्रेशन सिंपल सिरप मेकिंग में। यही बताया गया आपको। देखिए सिंपल सिरप क्या होती है, एक तरह की थिक और विस्कस लिक्विड जैसे कंसिस्टेंसी होती है, जिसमें बेसिकली शुगर प्रेजेंट होता है वाटर में। इसको इस तरह से देखिए हीट किया जाता है शुगर को वाटर के साथ, जिससे एक तरह का विस्कस लिक्विड बन पाए। और ये सिंपल सिरप जो है देन उसमें फार्मेसी में क्या किया जाता है, इस सिंपल सिरप को बना के फिर इसमें जो मेडिकेशंस हैं, जो फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फिर उन सबको इसमें ऐड किया जाता है ताकि एक तरह की स्वीट प्रिपरेशन बने। जो भी हमारे मिक्सचर्स, कफ सिरप या कुछ लिंक्टस जो भी बने तो वो स्वीट प्रिपरेशन बने। तो इस तरह की सिंपल सिरप को इसलिए इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है फार्मेसीज में। देखिए पूछे आपसे कौन सा व्हीकल प्रेजेंट होता है लिंक्टस में, लिंक्टस प्रिपरेशन में किस व्हीकल को यूज़ किया जाता है? अल्कोहल को यूज़ किया जाता है एज अ व्हीकल, वाटर को यूज़ किया जाता है, एरोमेटिक वाटर को, या सिरप को? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सिरप को यूज़ किया जाता है एज अ व्हीकल लिंक्टस प्रिपरेशन में। देखिए पिछला क्वेश्चन हमारा था सिंपल सिरप कैसे बनाई जाती है, उसी सिंपल सिरप को देखिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है लिंक्टस की प्रिपरेशन में। उसमें कुछ मेडिकेशंस जो हैं वो ऐड कर दी जाती हैं देखिए, और फिर उसको यूज़ किया जाता है लिंक्टस को बनाने के लिए। लिंक्टस क्या होती है, एक तरह की मेडिसिन होती है जिसको कफ एंड सोर थ्रोट्स, जो गले में दर्द होता है, कफ होती हैं, उसको ट्रीट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो ड्राई कफ होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए लिंक्टस को यूज़ किया जाता है। और ये देखिए फॉर्मुलेटेड एज अ विस्कस सॉल्यूशन कंटेनिंग सिरप। तो सिरप जो शुगर होता है उसी में मेडिकेशंस, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट जितने भी होते हैं वो ऐड किए जाते हैं और लिंक्टस को प्रिपेयर किया जाता है। देखिए पूछा आपसे कि लेबल जिन पे शेक वेल बिफोर यूज़ लिखा जाता है उसमें से उसको इनमें से किस तरह की मेडिकेशंस को डिस्पेंस करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है? डिफ्यूजिबल मेडिकेशन, सॉल्युबल मेडिकेशन, पोटेंट मेडिकेशन या मिसेबल लिक्विड्स? आंसर है इसका ऑप्शन ए, डिफ्यूजिबल मेडिकेशन जो हैं उनको डिस्पेंस करने के लिए जो प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं, जो कंटेनर्स बनाए जाते हैं, उन कंटेनर्स पे ये साफ साफ लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। डिफ्यूजिबल क्या होता है, देखिए जो आसानी से डिस्पर्स्ड हो जाए आपस में, जब उसको शेक किया जाए आसानी से, जो पूरी मेडिकेशन है वो पूरे ही जो व्हीकल है उसमें डिस्पर्स हो जाए,
तो शेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है इस तरह के डिस्पर्स मेडिकेशंस को, इस तरह के डिफ्यूजिबल मेडिकेशन को डिस्पेंस करने के लिए शेक ज़रूर होता है उनको करना। फिर देखिए थोड़ा सा आपको और समझाने के लिए आपको दिखाना है कि देखिए 2 तरह के सस्पेंशन होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होना चाहिए, फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। ये देखिए ये फ्लॉक्यूलेटेड होता है, ये डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है। तो इनमें से किस तरह की सस्पेंशन को में लिखी होती है इस तरह की इंस्ट्रक्शन, वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए फ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता है, इस तरह के सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली एग्रीगेट होते हैं, एक तरह का देखिए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलके। बट जबकि जो नॉन फ्लॉक्यूलेटेड होते हैं वो अलग पार्टिकल जो है एक तरह के सेपरेट एंटिटी होते हैं। देखिए अलग अलग तरह के पार्टिकल्स यहाँ पर दिखते हैं। जो फ्लॉक्यूलेटेड होते हैं उनमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ये बहुत जल्दी ही, देखिए रेट ऑफ सेडिमेंटेशन मतलब बहुत जल्दी, जब आपने बॉटल रख दी तो बहुत जल्दी ही जो उसमें सॉलिड डिस्पर्स्ड है वो नीचे जमा होने लगेगा। बट नॉन फ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता है कि ये सॉलिड जो है ये धीरे धीरे जमा होता है नीचे बॉटम पे जो कंटेनर होता है उसके। फिर फ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता है, देखिए सेडिमेंट जो है बहुत ही जल्दी फॉर्म हो जाता है। इस तरह का सेडिमेंट मतलब ये जो नीचे देख रहे हैं आप बैठा हुआ ये लिक्विड, ये बहुत ही जल्दी फॉर्म हो जाता है। नॉन फ्लॉक्यूलेटेड में ये धीरे धीरे फॉर्म होता है सेडिमेंट, धीरे धीरे मेडिकेशन जो है वो नीचे आती है। फिर फ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता है कि सेडिमेंट लूजली पैक्ड होता है एंड एक तरह का हार्ड केक नहीं बनाता। देखिए ये फ्लफी होता है, किसी तरह का हार्ड केक नहीं बनाता। बट डीफ्लॉक्यूलेटेड में ये जो सेडिमेंट है एक हार्ड केक बना देता है। फिर यहाँ देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है कि फ्लॉक्यूलेटेड में क्या है कि सेडिमेंट जो है वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाता है शेकिंग से। इसमें देखिए अगर बॉटल को शेक किया जाएगा तो ये आराम से अच्छे से क्या हो जाएगा, रीडिस्पर्स हो जाएगा सारा ही जो ये सॉलिड कंटेंट है। बट डीफ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता है कि ये सेडिमेंट जो है ये रीडिस्पर्स अच्छे से नहीं होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्लॉक्यूलेटेड में इस तरह की शेक वेल बिफोर यूज जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो काम करती है, क्योंकि यही आसानी से रीडिस्पर्स होता है। फिर और दूसरी भी पॉइंट्स दिए गए हैं कि सस्पेंशन जो है वो प्लीजिंग नहीं होता है अपीयरेंस में, अपीयरेंस उसकी अच्छी नहीं दिखता है। देखिए क्लाउडी जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो पूरा ही ये इस तरह का सॉलिड डिपॉजिट है। इसमें सस्पेंशन जो है ये अच्छा दिखता है। ये सारे देखिए डिफरेंस होते हैं इसमें, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और किस तरह के सस्पेंशन में इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से लिखी जाती हैं शेक वेल बिफोर यूज़। तो फ्लॉक्यूलेटेड में इसको बहुत अच्छे से लिखा जाता है शेक वेल बिफोर यूज़। फिर देखिए पूछा है आपसे कि पैरासीटामोल का एलिक्सर जो यूज़ किया जाता है वो मेजेंटा रेड होता है कलर में। इसमें से कौन सा कलरिंग एजेंट प्रेजेंट होता है उसमें जिस वजह से वो मेजेंटा रेड दिखता है? टेट्राजिन, एमेरेंथ कंपाउंड टेट्राजिन या नन ऑफ द अबव? आंसर इसका ऑप्शन बी, एमेरेंथ कलरिंग एजेंट प्रेजेंट होता है देखिए पैरासीटामोल एलिक्सर में, जिससे वो इस तरह का मेजेंटा रेड कलर का दिखता है। देखिए इस तरह का होता है एमेरेंथ। एलिक्सर्स क्या होते हैं? देखिए स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशंस होती हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड होते हैं, मतलब इसमें वाटर और अल्कोहल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं व्हीकल की तरह। क्यों यूज़ किए एलिक्सर्स में इस तरह के दोनों ही एजेंट्स को क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि जब जो सॉलिड मेडिकेशन होती है अगर वो वाटर में डिजोल्व ना हो तो वो अल्कोहल में डिजोल्व हो जाए, इस वजह से इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट एलिक्सर्स के प्रिपरेशन में। और इसको ओरल यूज़ के लिए देखिए ओरली इसको यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए। इस केस में देखिए इसको फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अमरंथ जो है देखिए अमरंथ सियाई फैमिली का होता है और इस तरह का रेड कलर का दिखता है। देखिए इस अमरंथ जो है इस तरह का मेजेंटा रेड कलर देता है। पूछे आपसे देखिए इसमें से कौन सा एक ऐसा थिकनिंग एजेंट है जो कि इनऑर्गेनिक है नेचर में? ऑप्शन में देखिए अकेशिया, ऑप्शन बी है कंपाउंड ट्रैगाकांत पाउडर, ऑप्शन सी है दोनों ही ए एंड बी दोनों ही, ऑप्शन डी है बेंटोनाइट। आंसर है इसका ऑप्शन डी, बेंटोनाइट एक तरह का थिकनिंग एजेंट है जो कि इनऑर्गेनिक है नेचर में। थिकनिंग एजेंट क्या होते हैं? देखिए ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं उसकी किसी और प्रॉपर्टी को चेंज किए बिना। तो इस तरह का देखिए गाढ़ा सा फॉर्मुलेशन जो है वो बन जाती है थिकनिंग एजेंट ऐड करने के बाद। बेंटोनाइट क्या है? ये देखिए इसको एल्यूमिनियम फाइलोसिलिकेट भी कहा जाता है बेंटोनाइट को। इस तरह का दिखता है। देखिए एक तरह की इम्प्योर क्ले होती है जिसमें मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है? देखिए मॉन्ट मोरिलोनाइट इस तरह की ये एक एजेंट होता है मॉन्ट मोरिलोनाइट। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये मॉन्ट मोरिलोनाइट कौन से एजेंट में प्रेजेंट होता है, कौन सी चीज़ में प्रेजेंट होता है? तो बेंटोनाइट में प्रेजेंट होता है ये।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स 2 MCQ, जिसमें हम MCQ डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।